If you're in the first year of your law school and you're wondering what should I add in my CV, how should I make my CV, what is the right format, there are so many resume formats available on Canva, platforms like that. How should a law student's CV look like? This video is exactly for you. If you have no internships, no moot courts, no publications, and still we want to apply for an internship because obviously मैं first year में हूँ, मेरे पास ये सब नहीं होगा experience, तो मेरी सीवी कैसी लगनी चाहिए, क्या चीज़ें मुझे ऐड करनी चाहिए. दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू इफ यू आर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर लॉ स्कूल. फर्स्टली आई वुड वॉन्ट यू टू चूज आउट ऑफ दीज टू सीवीज. कौन सी सीवी चूज करोगे? विल यू चूज दिस सीवी और दिस? इफ यू चोज दिस सीवी देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि कलरफुल सीवीज लॉ में नहीं चलती हैं. This is the kind of CV that you have to make for yourselves. I know this is a little boring, पर फिर भी यही CV है जो लीगल फील्ड में काम आएगी आपको, ठीक है. और इसी तरीके से आपको फॉर्मेट करनी होगी. कई जगह ऐसा होता है आप CV का गलत इस टाइप से भेजोगे तो द पर्सन माइट गेट अ लिटिल, और ये होता भी है, मतलब लॉ पढ़ पढ़ के काला सफ़ेद इतना ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है कि फिर मतलब PDFs में कलर देखने की आदत थोड़ी कम हो जाती है. तो एनीवेज लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट फर्दर अडू. तो जब हम जनरल कोई वीडियो देखते हैं या किसी से बात करते हैं तो वी हर्ड कि 2 पेज से ज़्यादा CV नहीं होनी चाहिए. पर एज अ फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट आपकी CV 1 पेज से भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, है ना. तो एग्जैक्टली उस 1 पेज में हम क्या क्या चीज़ें डालें जो कि हाँ मतलब ऐसी लगें कि दीज आर गुड. तो सबसे पहली चीज़ जो आपको CV अपनी फॉर्मुलेट करने में करनी है इज़ टू गो ऑन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, राइट. आप MS वर्ड में जाके अपनी CV बनाओगे. MS वर्ड के सबसे पहले जैसे हम लिखते हैं ना हेडिंग, करिकुलम वाइटे और व्हाटएवर, रेज्यूमे, CV, ऐसा कुछ नहीं डालना है. हमें डालना है सबसे पहले द हेडिंग ऑफ आवर पेज. तो बेसिकली इट इज़ अ पैम्पलेट सेलिंग योरसेल्फ, ठीक है. तो पैम्पलेट की सबसे पहले हेडिंग क्या होगी? आपका नाम, बिकॉज यू आर द पर्सन हु इज बीइंग सोल्ड और यू आर द प्रोडक्ट दैट इज बीइंग सोल्ड राइट नाउ, और एडवर्टाइज्ड व्हाटएवर. फॉर एग्जाम्पल मेरा केस लेते हैं यहाँ पे, अनंता व्यास, ठीक है. The next exact line with a small font is going to be your address in very short, ताकि जो रिक्रूटर है या जो भी आपको इंटर्नशिप देने वाला है उनको पता लगे वेयर आर यू बेस्ड एट. सो आई हैव रिटन हियर बहुत शॉर्ट में, ठीक है, कि वैष्णो देवी सर्कल, अहमदाबाद. सो दिस टेल्स देम द एग्जैक्ट, अगर अहमदाबाद के अहमदाबाद में भी है तो they'll get to know कि एग्जैक्टली इस एरिया में है और अहमदाबाद में बेस्ड है. सेकेंड, उसी के बाजू में इसके नेक्स्ट लाइन में आई विल राइट माई फोन नंबर, आई विल राइट माई ईमेल ID विच इज़ एन ऑफिशियल ईमेल ID. डोंट यूज़ योर मतलब वो लप्पू पप्पू वाली ईमेल IDs इन विच यू हैव बहुत अतरंगी से नाम. एकदम फॉर्मल ईमेल ID या मेन ईमेल ID जो भी आपकी हो वो ईमेल आप डालोगे. उसके बाद आप अपना नंबर डालोगे या मतलब वॉइस वर्सा, और उसके बाद आप अपना लिंक्डइन डाल सकते हो. दिस इज़ ऑप्शनल बट प्रेफरेबली डाल दो लिंक्डइन. आपका लिंक्डइन बना के एक हाइपरलिंक क्रिएट करके वहाँ लिंक्डइन नाम से ऐड कर दो. दिस विल बी योर थर्ड लाइन. उसके बाद एक क्वेश्चन जो आता है वो है टू ऐड अ फोटोग्राफ. नाउ इन एनी CV यू डू नॉट अटैच अ फोटोग्राफ. नोबडी हैज़ टू डू एनीथिंग विथ योर फेस. एक्चुअली ये हुआ था जब मैं अप्लाई कर रही थी बहुत सारी जगहों पे, उनमें से एक थे जिन्होंने बोला कि ये CV पे फ़ोटो नहीं है, फ़ोटो CV के साथ भेजो. तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक मिला, ये CV में फ़ोटो क्यों मांग रहे हैं, मतलब दिस इज़ वेरी एबनॉर्मल. तो अनटिल अनलेस देर इज़ एन रिक्वायरमेंट फ्रॉम द अदर साइड कि आपकी CV में फ़ोटो अटैच हो, अगर वो मांगे अलग से फ़ोटो देन ओनली गिव अ फोटोग्राफ. वरना CV में नॉर्मली फोटोग्राफ बिल्कुल यूज़ नहीं होती है. सो डू नॉट ऐड अ फोटोग्राफ. Then the first heading that will come here is education, right? So this is the type, इस तरीके से आप लिख सकते हो एजुकेशन, एक आपने फर्स्ट हेडर बनाया. और इसके बाद यू विल राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं, लेटेस्ट से ओल्डेस्ट फॉर्मेट में कि आपकी एजुकेशन. सो फर्स्ट यू विल राइट द यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम लिखोगे, फिर ईयर लिखोगे, ठीक है. नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे कौन से ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या सेमेस्टर लिखना तो सेमेस्टर लिख दो. कॉमा यू विल राइट द कोर्स का नाम, जैसे BA LLB ऑनर्स. कॉमा यू विल राइट व्हाट बैच यू आर ऑफ, 2021 to 26 for in my case, ठीक है. अगली लाइन में आई विल राइट CGPA दैट आई हैव बिन मेंटेनिंग अप टिल नाउ. अभी मेरा 9th सेमेस्टर आउट ऑफ द 10th सेमेस्टर, सो आई विल राइट एन एग्रीगेट ऑफ कितने रहे हैं अभी मेरे. लेकिन आपके केस में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का ही आपके पास CGPA होगा, और अगर नहीं है तो फिर यू विल राइट कि अभी पेंडिंग है फर्स्ट आना. नाउ दिस इज द फर्स्ट बुलेट पॉइंट दैट इज डन. द सेकंड बुलेटिन पॉइंट इन द एजुकेशन सेक्शन विल कम इज ऑफ योर क्लास 12th.
तो नाउ आई विल राइट हियर दिल्ली पब्लिक स्कूल दैट आई हैव डन माई स्कूल फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल सुशांत लोक लिख के गुड़गांव, एंड देन आई विल एड इन द नेक्स्ट लाइन द क्लास, ठीक है, 12th क्लास, मेरी स्ट्रीम क्या थी, दैट वाज ह्यूमैनिटीज, देन आई विल राइट माई बोर्ड, दैट वाज CBSE बोर्ड, एंड देन आई विल राइट मेरी परसेंटेज, ठीक है, कि परसेंटेज कितने आए थे, वो एक लाइन में। अब 10th का आप ये भी कर सकते हो कि आप अलग से अभी, क्योंकि आप स्कूल में हो या मतलब फर्स्ट ईयर में हो, तो आप स्कूल अलग से 10th का डाल सकते हो अगर दूसरा स्कूल था तो, वरना यहीं पे फिर इट वॉज द सेम स्कूल, इन द नेक्स्ट लाइन यू राइट क्लास 10th एंड देन यू ऐड द सेम डिटेल्स अकॉर्डिंग टू दैट। मतलब यहाँ पे आप ये भी ऐड कर देना कि आपने क्लास 12th कौन से साल में करी थी और क्लास 10th कौन से साल में की थी, ठीक है। दैट गेट्स अस टू द एंड ऑफ एजुकेशन पार्ट। द नेक्स्ट जो आती है वो आती है एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप्स की, क्योंकि इस केस में हम फर्स्ट ईयर में हैं, हमारा सेमेस्टर अभी स्टार्ट ही हुआ है या पहला ही सेमेस्टर खत्म हुआ है, वी डू नॉट हैव एन इंटर्नशिप टू पुट हियर, तो अभी एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप का पार्ट हम हटा देंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कुछ इंटर्नशिप है आपकी, तो आप एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप डाल के आपकी इंटर्नशिप की डिटेल डाल सकते हो, ठीक है। तो फॉर नाउ वी विल पुट हियर कोर्सेज, वेबिनार्स और सर्टिफिकेट्स इफ यू हैव एनी। अच्छा, तो हो सकता है जैसे फर्स्ट ईयर में आप हो तो आपके एक्स्ट्रा ही मतलब कॉलेज में ही आपको गेस्ट लेक्चर्स अटेंड करवाए हो, है ना, तो आप उस टाइप की चीज़ें डाल दो अभी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में यू विल ऑब्वियसली नॉट हैव समथिंग लाइक इंटर्न एट दिस फर्म और दिस समथिंग लाइक दैट, तो अभी बहुत बेसिक चीज़ें डालनी होगी, आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स भी नहीं किया होगा, तो अभी के लिए आप डाल दो कोई भी वेबिनार जो गेस्ट लेक्चर आपने अटेंड किया था ना, उसकी डिटेल्स थोड़ी कायदे से, कौन स्पीकर थे या ओवरऑल क्या थीम थी, तो you add those webinars that you've attended or seminars that you've attended, then you can add some activity or project that you've done। तो अभी तो कोर्स में अभी ये डाल दिया हमने, ठीक है, वेबिनार, सर्टिफिकेट, कोर्सेज, कोई सा आपने अगर पहले 12th में भी किया है, 11th में भी किया है, तो वो आप डाल सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी डू। द सेकेंड इज एक्स्ट्रा करिकुलर्स और को करिकुलर्स दैट वी विल नाउ पुट। इसमें आप डाल सकते हो एनी स्पोर्ट्स दैट यू वर एंगेज्ड इन, एनी activity that you were a part of very actively in your school years, like performing arts, और performing arts में आ गया basically आपका acting, singing, dancing, ठीक है, और you've done any literary stuff, है ना, literature related, तो फिर जैसे आपने poetry लिखी है, essays competitions में part लिया है, you've done anything like that, you've written something of your own, तो you can put it here। ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर में आ गया है। नेक्स्ट हेडिंग आप बना सकते हो समथिंग लाइक प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स, या फिर आप ये करो कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर्स और प्रोजेक्ट इनिशिएटिव्स को एक साथ भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ वर्क दैट यू डन। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है तो यू कैन ऐड दैट एज एन इनिशिएटिव, इफ दैट, मतलब ये नहीं, मतलब आप इस टाइप की चीज़ें नहीं डाल सकते कि मेकअप की वीडियोस बनाती हूँ या दिस एंड दैट, ये नहीं कर सकते हो आप ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज़ इररेलेवेंट टू योर ऑफिशियल और प्रोफेशनल वर्क एज अ लीगल person, you know, field, from a legal field, oh god, हाँ sorry, from a person from a legal field, तो वो नहीं कर सकते। तो आप अगर आपका थोड़ा सा रेलेवेंट, आप किसी तरीके से उसे यूजफुल बना सकते हो, टेक द हेल्प ऑफ ChatGPT, फिगर आउट कि इसको मैं किस तरीके से फिगर आउट यूजफुल बना के अपनी CV पे यूज़ कर सकती हूँ, कैन आई यूज़ इट और नॉट, ठीक है। तो अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव है कि आपने मतलब एल्डरली के लिए कुछ किया है, कभी न्यूट्रिशन, हेल्थ या किसी भी फील्ड में काम किया है, NGO के लिए काम किया है, किसी भी तरीका अगर आपने वॉलंटियरिंग वर्क किया है, वो आप यहाँ डाल सकते हो। कोई आपने अपने स्कूल में या कॉलेज में कोई सोसाइटी सेटअप की है, कोई इवेंट क्यूरेट करने में हेल्प की है, तो वो सब आप यहाँ डाल सकते हो। देन यू गेट अनदर हेडिंग, उसमें आप अचीवमेंट्स डाल सकते हो। सो अचीवमेंट्स में आपके कोई भी, आपको स्पोर्ट्स में आपको अच्छा खासा कुछ प्राइज़ मिला हुआ है, या फिर आपने कोई, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डांसिंग में, क्लासिकल डांसिंग में सर्टिफिकेट्स हासिल किए हैं या समथिंग लाइक दैट, इस टाइप के कोई भी अचीवमेंट्स हो गए, या फिर आपका कोई डिबेट कंपटीशन में आप जीते हो, एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स जीते हो या कुछ भी, तो वो आप यहाँ डाल सकते हो। देन यू हैव पोजिशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्योंकि अभी हम इतने सारे ज़्यादा ब्रेक इसलिए कर रहे हैं, वरना ये जब आप आगे बढ़ोगे ना तो ये सब एक ही चीज़ में क्लब हो जाएंगे, पर अभी बिकॉज वी वांट टू हैव अ CV विद अ स्ट्रक्चर्ड एंड अ लॉट ऑफ डिटेल्स इनटू इट, इसीलिए हम इसको अभी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन आपने क्या क्या चीज़ें की, उस हिसाब से फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी के लिए इसमें हम पोजिशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की अलग से क्यूरेट करेंगे। अब इसमें जैसे अगर आप मेंबर हो किसी कमिटी के, अगर आप कोर मेंबर रहे हो,
अगर आप हेड रहे हो किसी कमिटी के, मतलब चेयरपर्सन हो समथिंग लाइक दैट, तो फिर आप वो सब चीज़ें यहाँ डाल सकते हो विच रिफ्लेक्ट्स पर्सन आप में लीडरशिप स्किल्स हैं, या आप टीम मैनेजमेंट में अच्छे हो एंड कोऑर्डिनेशन में अच्छे हो, तो इस तरीके की चीज़ें. ऑल्सो अगर फिर भी मान लो कि नहीं है पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यू कैन एक्चुअली राइट कि आप किसी स्कूल में मेंबर रहे हो किसी कमिटी के, बिकॉज नो बडी इज गोइंग, यू विल नॉट गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ इट, नो बडी इज गोइंग टू गो एंड क्रॉस चेक. पर क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा शोकेस करना कि वी हैव सम स्किल्स और वी हैव समथिंग ऑन आवर सीवी, यू कैन पुट इट. देन कम्स द सेकेंड लास्ट हेडर विच इज स्किल्स. स्किल्स में आप ये सारी स्किल्स डाल सकते हो. आई विल ऑल्सो गिव यू सम मोर स्किल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन दी कॉमेंट्स, तो उसमें आप देख लेना जो स्किल आपको रेलेवेंट लगती है वो रेलेवेंट डाल देना. बट यहाँ जो मैंने आपको यहाँ इस सीवी पे दे रखी है वो इंपॉर्टेंट है, वो डाल दीजिएगा. एंड देन फाइनली वी कम ऑन हॉबीज़. हॉबीज़ में ऐसा कुछ डालो जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं, बिकॉज इट्स वेरी बेसिक अभी ना, और कुछ पे वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ नहीं सकते हैं. वैसे क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं, सीवी नॉर्मली देख के आगे बढ़ा देते हैं. अगर लिटिगेशन टाइप की है तो फिर तो इतना पूछते भी नहीं है. और वैसे लिटिगेशन ही करना इनिशियल ईयर्स में. ट्राई टू गेट एन इंटर्नशिप विच गिव्स यू रियल लाइफ प्रैक्टिकल लर्निंग. ऊपर के कोर्ट्स के लिए मत भागना कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम में ही करनी है फर्स्ट ईयर से, और इसके लिए भी मत भागना कि मुझे अच्छी लॉ फर्म में ही करनी है. गेट अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक्सपीरियंस विच इज़ एक्सट्रीमली क्रूशल फॉर ऑल ऑफ यू. हो सकता है अभी तो एनजीओ का ही करना हो, एनजीओ करो, ठीक है. आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ में भी कर सकते हो, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में भी कर सकते हो. There are some good organizations that you can work with. You can work with the Competition Commission of India. You can work with some other ministries that are there that allow first year students to intern. We've made a separate video over this. तो देख सकते हो and you can figure out what you want to get into. हाँ, मैं बोल क्या रही थी, मैं भूल गई. हॉबीज़. तो हॉबीज़ आप डालो जो आपको लगता है, जैसे मैंने कंटेंट क्रिएशन डाली हुई है, मैंने सिंगिंग डाला हुआ है और मैंने डांसिंग डाला हुआ है. तो आप अपने हिसाब से देख के क्या आपको हॉबीज़ लगती हैं जो आप डाल सकते हो वो डालो. अब इसमें और कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. उनमें से सबसे पहली चीज़ है कि आपको कलर्स कहीं भी यूज़ नहीं कर रहे हैं. इट्स गोइंग टू बी सिंपली ब्लैक एंड वाइट. सेकेंड, स्पेलिंग की मिस्टेक कहीं नहीं होनी चाहिए. इट इज़ अ ब्लंडर दैट यू कैन कमिट इन योर सीवी टू डू अ स्पेलिंग मिस्टेक अबाउट थिंग्स दैट यू आर ट्राइंग टू शोकेस अबाउट योरसेल्व्स. 2-3 बार पढ़ लो, बहुत आराम से पढ़ लो, शिद्दत से पढ़ो बैठ के, कोई जल्दी नहीं है, पर स्पेलिंग मिस्टेक मत करना. अगर फॉर्मेटिंग की अपन बात करें तो फॉर्मेटिंग में भी आपको सारे ये याद रखना है कि अगर आपने हेडर्स बनाए तो सारे हेडर्स एक जैसे हों, एक साइज़ के हों. आपकी बुलेटिन पॉइंट्स जो आपने यूज़ किए हैं वो सेम हो. आपकी स्पेसिंग जो है वर्ड फाइल में, वो स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स सेम हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट शुड लुक वेरी एस्थेटिकली क्लीन एंड स्ट्रक्चर्ड. एक ही तरीके की फॉन्ट यूज़ करो. फॉर एग्जाम्पल टाइम्स न्यू रोमन इज़ द बेस्ट टू यूज़. अगर कोई स्पेसिफिक्स दिए हुए हैं जिस भी जगह आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे कि आपको यही टाइप का, मतलब यही फॉन्ट टाइप यूज़ करना है, तो फिर एक अलग बात है. वरना इन जनरल यू यूज़ टाइम्स न्यू रोमन और यू कैन यूज़ जॉर्जिया ऑल्सो, बट टाइम्स न्यू रोमन इज़ अ सेफ टू गो विथ, तो यू यूज़ टाइम्स न्यू रोमन. और टाइम्स न्यू रोमन में योर फॉन्ट साइज कैन वेरी, मतलब यू कैन यूज़ हेडर्स के लिए 12 एंड फॉर द कंटेंट यू कैन यूज़ 10. ऑब्वियसली जो आप सबसे ऊपर नाम लिख रहे हो उसको आप थोड़ा बड़ा लिख सकते हो बिकॉज दैट इज़ द मेन हेडर ऑफ योर सीवी, ठीक है. उसके अलावा आई एम सेइंग कि आप 12 और 10 का यूज़ कर सकते हो. अगर 10 बहुत ज़्यादा छोटा पड़ रहा है देन यू कैन यूज़ 11 एंड देन अकॉर्डिंगली ऑफ द हेडर्स. बट इससे ज़्यादा बड़ा बहुत फ्लैशी मत करना. अगर कुछ नहीं है तो फिर 12 यूज़ कर लो. 12 इज़ द स्टैंडर्ड, ठीक है. बट देन यू हैव टू मेंटेन योर हेडर का साइज ऑल्सो, तो लुक इट इनटू दैट वे. 12 and 10 वर्क्स द बेस्ट. कोई भी अचीवमेंट जब आप मेंशन कर रहे हो, कोई भी सर्टिफिकेट आप मेंशन कर रहे हो, तो उसमें मेंशन डेट ज़रूर कर दो. जैसे कि डेट एग्जैक्ट नहीं आ सकती आपको याद, तो 2018 में ये किया, 2022 में ये किया, इस तरीके से. मतलब ब्रैकेट में कुछ नहीं आपने लिखा अटेंडेड सेमिनार ऑन दिस 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 बाय प्रोफेसर दिस, अगर कोई बड़े प्रोफेसर हैं तो, ठीक है. और उसके ब्रैकेट में लिख दिया 2023. सो इससे क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा उनको कि कब किया है आपने ये सेमिनार और वेबिनार अटेंड. ऑल्सो जब भी आप कोई भी चीज़ों को लिस्ट कर रहे हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करो, उल्टा, लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट में ऐसे करो, ठीक है. जस्ट लाइक हाउ वी डिड इन एजुकेशन वाला पार्ट. ऑल्सो अगर बहुत सारे आपके अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर रहे हो, एक पेज से ज़्यादा जा रहा है या ऐसा लग रहा है कि फालतू में लिख दिया है,
तो मेक श्योर ज़्यादा नहीं, आप 3-4 चीज़ें ऐड करो। अगर जैसे 10 चीज़ें हैं तो 10 नहीं ऐड करना, 3-4 चीज़ें ही ऐड करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो भी बाहर डाल दें आपकी सीवी में, बस उतना ही ऐड करना है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली ऐड नहीं करना है। जैसे कि कुछ चीज़ है जिसको आपको दिखाना है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसको इटैलिसाइज कर दो, है ना, उसको हाईलाइट वाईलाइट नहीं करना है, बोल्ड नहीं करना है, इटैलिसाइज कर दो। कहीं भी फोटो नहीं डालनी है, ये नहीं डालना है आपका कि मैरिटल स्टेटस, मतलब कहीं से, हर कहीं से उठा के नहीं डाल देना है सीवी में बस यही चीज़ें डलती हैं, इसी टाइप की चीज़ डलती हैं। बस इसका ध्यान रखो, हर कहीं से फॉर्मेट मत चेपो, हर कहीं से कुछ भी सीवी मत उठाओ, बिकॉज यू डोंट नो एग्जैक्टली वो। ऑल्सो एक और चीज़ याद आ गया, अपने कॉलेज से जो प्लेसमेंट सेल होगा, रिक्रूटमेंट सेल होगा, उनसे बात करो। हो सकता है कि वो आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक सीवी का फॉर्मेट दे दें एंड दैट विल वर्क बेटर फॉर यू। वरना आप ये सीवी डेफिनेटली बिना किसी हिचकिचाहट के यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू वॉन्ट आई कैन ऑल्सो गिव यू एन एडिटेबल वर्ड का लिंक, बट आई विल हैव टू लुक इनटू इट, ठीक है। तो लेट्स सी इफ आई पुट इट डाउन देयर, बट लेट मी नो इफ यू नीड इट। वैसे इतना तो अपने आप कर सकते हो, इट इज़ ईजी फॉर यू टू डू। सो दीज वर ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू मेक श्योर व्हेन यू मेक अ सीवी फॉर योरसेल्फ। बी कॉन्फिडेंट, try and add as much as possible that you've done. Don't try to trivialize the things that you've done. वो बहुत अच्छी हैं और आपका बहुत कुछ इतना कोई देखता नहीं, फर्स्ट ईयर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है। कवर लेटर लिखना होता है, एक अच्छा कवर लेटर लिख दो। कवर लेटर पे हम अलग से वीडियो कर लेंगे, आई विल मेक श्योर आई राइट इट डाउन, वरना मैं भूल जाऊंगी। तो कवर लेटर पे एक वीडियो ज़रूर कर लेंगे हम कि हाउ डू यू राइट अ कवर लेटर एंड देन अटैच योर सीवी, क्योंकि सबसे पहले तो कवर लेटर देखेंगे सीवी के पहले। सो कवर लेटर बहुत ध्यान से देखा नहीं जाता है, ऊपर ऊपर से देखा जाता है, बट यू स्टिल नीड टू मेक अ कवर लेटर दैट इज इम्प्रेसिव इनफ। सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उस पर भी एक वीडियो कर लेंगे। ऑल्सो अगर कोई और चीज़ के बारे में क्वेश्चन है, किसी और चीज़ के बारे में डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपकी हेल्प करने का ट्राई करूँगी। यू कैन कॉमेंट बिलो इन दिस अंडर दिस वीडियो, या फिर आप इस पर मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर मुझे मेल भी कर सकते हो आप। तो उनमें से जो आप अगर इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हो तो आप यू कैन मेल मी, बट मैं आपको कोशिश करूँगी दैट आई हेल्प यू आउट। इफ़ आई डोंट नो समथिंग आई विल ट्राई टू आस्क माई फ्रेंड्स एंड देन हेल्प यू आउट, बट do let me know what you want to hear about. And with that, we get to the end of this video. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Till then, keep watching. Namaste.